आ गया। हम्म। हेलो, वेलकम अमित गुप्ता जी। राहुल जी कैसे हैं? वेलकम। राहुल जी आवाज आ रही है हमारी? हेलो हाँ राहुल जी, आवाज आ रही है? सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमित गुप्ता जी आवाज आ रही है सर? क्लियर है? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, तो ये राहुल जी हैं। पहले तो इनको मैंने कई मेल भेजा हुआ है रिसर्च रिलेटेड। तो पहले राहुल जी आप ईमेल ठीक कीजिए, कह रहे हैं ईमेल मेरा खराब है ना? तो आपने मेल भेजा नहीं भेजा अभी? राहुल जी जी, आपने मेल किया अभी? मैंने भेज दिया है सर, आप एक बार देखना, आपके पास मिला है? हाँ, हाँ तो सर, आपको मेल ईमेल मिला जो है? रहेगा, मैंने कई आपके लिटरेचर्स जो हैं आपके हाँ, फोर्थ उसी टाइम में पार्ट, मेल किया था, ऑन कॉल पे ही कर दिया था सर आपको। और बिल्कुल जो आपके एग्जैक्ट फिट हो रहा है उसी को मैं आपको भेजा हूं, और फिर वो भी क्लास लिया हुआ था। तो देखिए, पहले आप जो है ये टाइम लाइन बना लीजिए, है ना? जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, जी तो ये देखिए कैलेंडर ऑफ द मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है। देखिए नजर आ रहा है ना हाँ आपको? सर। एक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, है ना? जी ये आपको हाँ हाँ। ये आपको ज्यादा टाइम लाइन दिया हुआ है, ये आपको आपको पीएचडी के दिया जी हुआ है। तो आपका 5 मंथ का आप टाइम लाइन बना लीजिए। और ये जो टाइम लाइन है, देखिए बिल्कुल आपको सही, मैं आपको एग्जैक्ट गाइड कर रहा हूं। पहले लिटरेचर रीडिंग कीजिए 2 महीने तक, जी और फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम आप सेकेंड मंथ में खत्म कर दीजिए, है ना? जी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, लिटरेचर रिव्यू के बाद प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेथोडोलॉजी भी आपको बताया हुआ है, कई मेथोडोलॉजी आपको बताया हुआ है। उस दिन भी मैंने क्लास लिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये आपको 2 महीने का काम मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया हूं। ये काम जी आपका था, लिटरेचर रीडिंग आपका था, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन ये आपका था, लेकिन मैंने आपको सारा चीज ये आपको मैंने क्लियर कर दिया हूं। आपको लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, सारे लिटरेचर रिव्यू मैंने भेज दिया हूं, ये मैंने आपको कर दिया हूं। देन चॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च मेथड, क्या क्या रिसर्च मेथड आपके डेवलप होंगे, ये आपको सेकेंड और थर्ड मंथ में करना है। ये काम भी मैंने कर दिया है। रिसर्च मेथड आपको मैंने क्लियरली बता दिया है, कल मैं उस दिन लेक्चर लिया था। एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस होगा, एनालिटिकल नेटवर्क प्रोसेस होगा, एंड शॉर्ट एनालिसिस। 3 मेथड आपको मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। और भी कई मेथड्स हैं, ये मैंने बोला था कि फिर मैं लेक्चर लूंगा, कल लेक्चर मैंने नहीं लिया है। तो वो कई मेथड्स हैं, वो मेथोडोलॉजी भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। आपको मेथोडोलॉजी चुनने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, है ना? तो ये मेथड आपको मैंने बता दिया है, ये आपको मैंने कर दिया है। देन राइटिंग द प्रोटोकॉल, आप उसको रिसर्च प्रॉब्लम को कीजिए, एथिक्स कमिटी पे एप्लीकेशन, एंड प्रिपेयरिंग द डाटा कलेक्शन। केस स्टडी के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी कंपनी का वेबसाइट से, नहीं तो हम आपको किसी कंपनी का वेबसाइट से डाटा आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको डाटा सोर्स दे देंगे। डाटा कलेक्शन का काम ये आप शुरू कर दीजिए, ये होगा। फिर डाटा मैनेजमेंट एंड द डाटा एनालिसिस, एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड द पब्लिकेशन। आप ये 5 महीने में आप खत्म कर दीजिए। प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन, प्रिपेयर द डेट फॉर द आर्कीव। ये आप जो है आप ये टाइमलाइन आप बना लीजिए कि कैसे क्या करना है, और वो ये टाइमलाइन
ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, ये टेबल आप अपने थेसिस में भी इंक्लूड कीजिए, है ना। हाँ, ये आप जो है ये बिल्कुल सेम आप जो आप थेसिस में इंक्लूड कीजिए। आप 2 मंथ तक का लिटरेचर रिव्यू दिखाइए, तीसरे मंथ में एक मेथड को दिखाइए, चौथे मंथ में दूसरे मेथड को दिखाइए, 5वें मंथ में सारा सबमिशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सारा उसको सबमिशन कर दीजिए। डाटा एनालिसिस, प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस आप जो है आप तीसरे मंथ में या चौथे मंथ में आप पब्लिकेशंस के लिए भेज दीजिए जी, है ना। तीसरे मंथ में आप पब्लिकेशंस के लिए भेज दिए। ऑलरेडी मैंने आपको मेथोडोलॉजी बता दिया है, कैसे आपका एएचपी का भी है, मैंने आपको उसमें डिटेल कर दिया था कि आपको पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स होगा, उसके ये टेबल बनेंगे। एएनपी का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो आप तीसरे मंथ में जो आपको रिसर्च आर्टिकल है वो आप कम्युनिकेट कर दीजिए, है ना। तो आपको प्लान समझ में आ गया कैसे क्या करना है? पहले ये आप हमें क्लियर कीजिए। राहुल जी, आप क्लियर कीजिए, आपको कहां दिक्कत आ रही है। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लिटरेचर रीडिंग का काम, लिटरेचर मैंने आपको सारा भेज दिया था, और आप कह रहे हैं हमारा मेल खराब है, तो मेल पहले आप ठीक कीजिए। और लिटरेचर पहले मैं 2 कॉपी लूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि इसमें बिलीव नहीं होता है कि आपने लिटरेचर सारा आपने रीडिंग करा है नहीं करा है। तो 1 कॉपी मेरे पास आपको पहुंचानी पड़ेगी और 1 कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, जिससे लिटरेचर रीडिंग का क्लियर हो जाएगा कि भाई लिटरेचर रीडिंग जो है हो रहा है। और ये फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। चॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च मेथड, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अगला लेक्चर लूंगा, 2-3 मेथड, आपको 4 मेथड तो मैंने आपको उसी लेक्चर में मैंने बता दिया था। कई मेथड्स आपको यहाँ पर, रिसर्च मेथड्स मैं आपको यहाँ पर अगला लेक्चर में बता दूंगा। ये सारा काम मैं आपको कर दिया हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको राइटिंग ऑफ द प्रोटोकॉल, राइटिंग ऑफ द, आपको रिसर्च पेपर करना है, राइटिंग ऑफ द आपको थेसिस करना है ना। तो इथिक्स कमिटी एप्लीकेशन और फिर प्रिपेयरिंग द डाटा कलेक्शन, ये नेट से आपको कलेक्ट करना है, नहीं तो ये भी हम आपको कलेक्ट करके दे देंगे। और आपको डाटा एनालिसिस करना है, आपको ये सारे काम करने हैं। बताइए आपको कहां दिक्कत हो रही है। एक थेसिस का मैंने आपको उस दिन आपको क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कि ये आपको बीटेक का थेसिस है। मैंने आपको दिखाया था ना, वो बैचलर का थेसिस था, वो 80 पेज का था। मैं आपको क्लियर आपको बताया कि एमटेक का थेसिस 200 पेज का होगा। एमटेक का थेसिस 200 पेज का होगा। उसमें कंप्लीट गाइडलाइंस आपको, लिटरेचर रिव्यू में मैं आपको बताया था कि आपको लिटरेचर रिव्यू का पेपर आपको भेजा हुआ है, उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर, बिल्कुल मैं आपको बताया नहीं कि मैंने 10% तक आपका पिलग्रिम चेक आपको अलाउ रहता है, वो लिटरेचर रिव्यू के लिए अलाउ रहता है। लिटरेचर रिव्यू के लिए ही अलाउ रहता है। लिटरेचर रिव्यू आपका एक चैप्टर मैं आपको पेपर भेजा हुआ हूं, वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको मैं दिखा दूंगा कि ये सारे आपके मेथड्स हैं, ये सारे आपके प्रॉब्लम हैं, ये सारे आपके जर्नल के पेपर हैं, और यही सारा आपको करना है। लिटरेचर रिव्यू का काम मैं आपको बिल्कुल करके दे दिया हूं। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, एनी प्रॉब्लम। मैं आज ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये प्लान आपको बनाना है। ये आपको प्लान जो कैलेंडर ऑफ द मंथ है ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको थेसिस में भी आपको लगाना होगा। ये टेबल आपको वहां पर भी आपको लगाना होगा। पहले आप मेल ठीक कीजिए, कह रहे हैं मेल हमारा खराब है, तो मेल ठीक कीजिए और उसको लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर को पहले आप अडॉप्ट कीजिए। और कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, एनीथिंग यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। हेलो राहुल।
राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो राहुल, एक मिनट सर, आवाज ना मेरा ये कहना है, देखो प्रोजेक्ट तो करना ही है, स्लो। उसी के बेस पे पूरा सेमेस्टर है, हाँ कोई सर, थ्योरी सब्जेक्ट तो है एक नहीं मिनट सेमेस्टर सर। में, ठीक है ना? और सर को जितना नॉलेज है उतना हाँ सर। कॉलेज में नहीं, मैंने इनको आपको क्लियर एक बता अच्छी दिया चीज हूँ सीखने को मिल रही है। जी। एक मिनट सर, मैं कंप्लीट कर लूं। राहुल, एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है जिसमें आप रिसर्च पेपर लिख पाएंगे। सर के जितने इंटरनेशनल जर्नल में अच्छे टॉप टायर जर्नल में पेपर्स हैं, उतने तो हाँ, हमारे भी नहीं है, भी नहीं है पूरे पास। तो आप सर से आपको गाइडेंस मिल रहा है, नहीं तो वो एक अच्छी चीज कहेंगे। विद इन आपको लिटरेचर रिव्यू इसमें ही लोगों का 6-6 महीने लग जाता है, वो सर ने करके दे दिया है। थोड़ा सा वो तीनों चारों मेथड थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करो और सर को टाइमली बना के दो। क्या होता है ना कि अदरवाइज जो एक्शन आता है उसके सामने भी ठीक पॉइंट नहीं जाता है, कुछ भी नहीं किया है स्टूडेंट्स ने। तो एक बार कर लो, उसे सीखने में भी आपको जिंदगी भर ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है ना? सर जो टाइमलाइन कह रहे हैं टाइमलाइन पे कंप्लीट करने की कोशिश करो। कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा टाइम पर? हेलो राहुल, नहीं दिक्कत कुछ नहीं है पर सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ वो तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब सर की तरफ से कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, आपका काम टाइमली ठीक से रहे, ठीक है ना? क्या है, अगर नहीं होगा इन सब कामों को जो सर ने टाइमलाइन दी है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है राहुल? हेलो राहुल, सुनाई दे रहा है? हेलो, ठीक है राहुल, कंफर्म करें राहुल? ठीक है मनोज सर, हाँ कोई ठीक दिक्कत है, तो नहीं? ओके। हमें ये 24 आवर्स फोन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, जब भी कोई दिक्कत होगा तो। नहीं सर, तो पता है मुझे कि हाँ आप नहीं, हमारी कोई गाइड दिक्कत करने नहीं के लिए आएगी। आपको बताया नहीं कि मैंने आपको सारा काम दिया हुआ है, ये लिटरेचर रीडिंग का काम ये सारा मेरा किया हुआ है। फॉर्मेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन आपको ही बताया हुआ है, चॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च मेथड वो भी आपको कंप्लीट बताया हुआ है। सिर्फ आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है, यहां से ये काम करनी है और बस डाटा का एनालिसिस करना है। और आपको 1 महीने के बाद जो है आप यहां से पेपर बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। और पेपर आप जो है वो किसी अच्छे जर्नल में भेज दीजिए, वो आपका बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ जाएगा, काम रहेगा आपका। जो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स है, आपने भी देखा ना, 6 महीने तक कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल ये हाँ। गैप एनालिसिस मैंने खोज के दिया है आपको कि इसमें किसी जर्नल में पेपर जाएगा तो वो लेगा ही लेगा। ये रिसर्च अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है राहुल, इसको ग्रैब करो। हाँ। आपका इस टाइम पर ही आपका इतने बढ़िया जर्नल में पेपर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रोफाइल भी काफी बढ़ जाएगी इससे, ठीक है ना? आप किसी को भी ये कहते हो कि आपका एक टॉप टायर जनरल पेपर है तो उसकी अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है? तो टाइमली आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना? ठीक है मनोज सर, बंद करिए हाँ मीटिंग को। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर।